हमने और राम जी बकरी भी चरा रखी, गाय भैंस भी चरा रखी और ऊंट से बैल से खेती भी कर रखी। जो जनजाति वाले काम करते हैं वो सारे काम, गाय भैंस का गोबर उठाना, खेत में काम करना। जंगल हमारे वहाँ कम थे तो एक पहाड़ था, डूंगर बोलते हैं, तो डूंगर में जाना, वहाँ पर पेड़ लगाना, जड़ी बूटियाँ खोजना। फिर पूज्य आचार्य जी ने हम रहसा काम पूरा कर दिया, पूरा हिमालय में हमको चढ़ा दिया। हम तो अब तो हम पूरे जनजातीय होने वाले हो गए। माने जो देश की मूल प्रकृति है, मूल संस्कृति है, जो देश का मूल स्वभाव है, वहां से भारत बनता है। अब आजकल भारत कहने लग गए वो जो अभी भी गांव में बसता है, वनों में बसता है, जनजातियों में बसता है। इंडिया कहने लग गए जो थोड़ा सा चमकता दमकता है। ये सारी चमक दमक मूलतः भारत से आती है और उस भारत माता की सेवा में, उन जनजातियों के उत्थान में, अब उन जनजातियों के उत्थान के लिए जो मैं समझ पाया हूं अभी तक, मैं बहुत चिंतन करता हूं अलग अलग समाज के घटकों पर। यद्यपि योग मेरा मूल स्वभाव है, मैं लगभग 12 बजे सोता हूं तो भी मैं 3 बजे उठ जाता हूं और 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक अपनी वैयक्तिक साधना करता हूं। 3 से 4, 3 से सवा 4 समझ लो, 15-20 मिनट की दिनचर्या। 1 घंटा वैयक्तिक साधना करने के बाद, जब वो उपासना करने के बाद, फिर हम लगभग आधा घंटा रनिंग करते हैं। फिर हम 5 बजे से पहले ही आस्था टीवी पर पहुंच जाते हैं। करोड़ों लोग हमारे साथ योग करते हैं। फिर इंडिया टीवी पर पहुंच जाते हैं। फिर मेरा 10 बजे तक का मैंने समय दिया हुआ योग के लिए। फिर मैं सोचता हूं कि समाज को सब तरह से उभारना है तो एक काम, एक तो सबको पुरुषार्थी बनाना, जागरूक बनाना। सुबह उठने में प्रमाद, योग करने में प्रमाद, कर्तव्य पालन करने में प्रमाद, अपने हेल्थ की केयर करने में प्रमाद, बहुत प्रकार से प्रमाद। तो एक तो हम पुरुषार्थ करना सीखें। 8 से 16 घंटा सभी लोग पुरुषार्थ कर सकते हैं। मैं पिछले 50 वर्षों से 16 नहीं, 18, कभी कभी 20 और कभी कभी तो 24 घंटे बीत जाते हैं, पता ही नहीं लगता कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब रात हुई। अगले दिन सुबह शुरू हो जाती है तो हम फिर रुकते ही नहीं। मैंने कहा चलो अभी चरेगी। तो 18 घंटा पुरुषार्थ सब लोग नहीं कर पाएंगे। 16 घंटा काफी लोग कर सकते हैं। थोड़ा और नीचे आए तो 14 घंटा तो कर सकते हैं, 10 घंटा तो कर सकते हैं, 8 घंटा भी पूरी ताकत लगा के, जान लगा करके, अपना सर्वस्व आहूत करके कि मुझे जो अपना टारगेट है, अपना लक्ष्य है, उसको अचीव करना ही है, ऐसे पुरुषार्थ करें। भारत की 140-45 करोड़ की आबादी है जो 4-5 साल में 150 करोड़ की हो जाएगी। आज 85 लाख की आबादी वाला इजराइल, और टोटलिटी में पूरी दुनिया में जुइस लोग देखे जाएं तो सबसे कम आबादी वाला कोई वर्ग समुदाय है। अब हम जो अलग अलग जाति वर्ग समुदायों में जो लोग विकास की धारा में पिछड़ गए हैं, शिक्षा की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से, जीवन शैली की दृष्टि से, वेल्थ क्रिएशन की दृष्टि से, अलग अलग प्रकार के जो हमने सोशल स्टेटस माने हैं कि हमारे जीवन में इस तरह की प्रगति तो होनी चाहिए। दुनिया में सबसे कम आबादी वाले जो संख्या है जिस वर्ग समुदाय में, जो इस लोग है, लेकिन पूरी दुनिया में आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से, साइंस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, अनुसंधान की दृष्टि से, और सबसे बड़ी बात है जज्बाती। अब ये जो युद्ध हो रहा है इसमें 3 जज्बाती लोग मिल गए। इजरायली कहते हैं पूरी दुनिया से हम लड़ लेंगे, हम हारेंगे नहीं। वो ईरानी वो कहते हैं हम भी 5000 साल से ज्यादा पुरानी हमारी संस्कृति, हम भी आर्यन खून है हमारे भीतर, हम भी हारेंगे नहीं। और ट्रंप तो दुनिया में अलग ही मटेरियल से बना हुआ है। अब तीनों जज्बाती लोग लड़ गए। अब लोग कहते हैं आग कब बुझेगी। मैंने कहा इनमें कोई हार नहीं सकता और कोई जीत नहीं सकता। हार जीत जहां होती है ना, जहां एक आदमी हथियार डाल दे। तो ये जो जज्बात है ये आदमी को लड़ाकू बनाता है, जुझारू बनाता है, योद्धा बनाता है। तो एक तो हम मंत्रालय से कहेंगे
जनजाति में पैदा हुए प्रत्येक बच्चे के अंदर जुझारूपना पैदा करो, उसके भीतर योद्धा भाव पैदा करो, उसको पराक्रमी बनाओ, वीर बनाओ, स्वाभिमानी बनाओ। किसी व्यक्ति में जब तक शौर्य, वीरता, पराक्रम, जज्बात उसके भीतर जिद्दपना नहीं आएगा, जुझारूपना नहीं आएगा, वो तब तक कुछ बन नहीं सकता। आज ओराम जी यहां पर बैठे हैं, इन्होंने कुछ किया है तो एक जुझारूपने से किया है। 6 बार के सांसद, 6 बार के सांसद लोग तो 2-3 बार सांसद बने तो वो समझते हैं कि हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। अब ये 6 बार सांसद बन करके अभी 6 बार और बनने की सोच रहे हैं। ये है कि अभी तो मैंने सीखी है पॉलिटिक्स, अभी तो मैंने इतना समर्थ हुआ हूं कि लोगों की सेवा कर सकूं। ये दुर्गादास जी बैठे हैं, अब इन दोनों की भाव चेतना से हम गहरे, इनके बैतुल में भी गए हैं और पूरा ओडिशा में तो हम पूरा राउरकेला में हमको ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे हरिद्वार से लेकर के देश के उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत, दक्षिण पश्चिम भारत में करते हैं। जोरदार अभिनंदन।